भगवद आश्रित है, अहंकार समर्पित हो रहा है, तो पाप तो अहंकार से होते हैं। जब अहंकार समर्पित है तो अनघ निष्पाप अपने आप होता है। क्रोधहीन, अरोष, कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हें गुस्सा नहीं होना है। प्रारंभ में मौन बढ़िया रहता है, बहरे बन जाओ, गूंगे बन जाओ, निकल जाओ वहां से, उत्तर मत दो, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ गया तो फिर हमारे मार्ग में बाधा हो जाएगी। पूज्य पातुड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, यदि महीने में एक बार अच्छे से गुस्सा कर लो तो 1 महीने का भजन ढक जाएगा। 12 बार गुस्सा की तो साल भर का भजन ढक गया। यहाँ तो दिन में 12 बार होगा तो फिर क्या होगा। हमें गुस्सा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना। हाँ, आवश्यक हो तो क्रोध का नाटक किया जा सकता है, जैसे छोटे बच्चे हैं या जो आपके अनुगामी जन हैं, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए, उन पर शासन करने के लिए आप गुस्से का नाटक कर सकते हैं, क्योंकि जगन नाटक है। असलियत में आपका हृदय जलना नहीं चाहिए। असलियत में घृणा, दोह, नफरत, द्रोह ये सब नहीं आना चाहिए। हाँ, करने के लिए शांत, वही भजन चल रहा है, हृदय शीतल तो चलेगा। अगर आप गुस्सा वास्तविक हृदय से हो गए तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे दासत्व में वो बाधा पहुंचा देगा। और जितनी भक्ति की प्रवीणता है वो सब उसमें दक्ष, वो बहुत ज्ञानी होता है, सब ज्ञान जागृत हो जाता है। और विज्ञानी केवल वो ज्ञानी ही नहीं होता, अनुभवी भी होता है, उसका अनुभव होता है। और सदा संतों से ही प्रेम करना चाहिए। देखो, यहां संतों के पीछे लक्षण वर्णन किए गए हैं, वही प्रसंग चल रहा है। जिनमें ऐसे लक्षण हो उन्हें संत कहते हैं, और जिनमें ऐसे लक्षण हो उन्हें असंत कहते हैं। दोनों का वर्णन किया गया। भगवान यहां कह रहे हैं कि हमारे जो भक्तजन होते हैं उनको संतों से बहुत प्यार होता है। किन संतों से प्यार होता है? वो लक्षण पीछे वर्णन किए गए, उनको सुने, समझे, और जिसमें वो लक्षण दिखाई दे उनसे बहुत प्यार करे। जैसे संसार में की हुई आसक्ति बंधन का कारण है भगवान कपिल देव, वैसे ही संत महापुरुषों में की गई आसक्ति मोक्ष का कारण है, मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। पर कौन से संत, वहां भी लक्षण वर्णन किए गए हैं। भागवत में भी जहां ये बात कही गई है वहां लक्षण वर्णन किए गए। ऐसे ही जहां ये बात कही गई है तो पीछे भगवान ने पहले लक्षण वर्णन किए हैं। भक्ति के पक्ष में तुम्हारी दृढ़ता हो, पर मूर्खता करके किसी भी संप्रदाय, किसी भी उपासना, किसी भी धर्मावलंबी, किसी भी भक्त साधक उपासक की निंदा न करे। अपने भक्ति पक्ष को दृढ़ रखे, निष्ठावान बने। और ये भाव तभी होता है कि जब हमारे अंदर ये भाव होता है कि हमारी उपासना सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए। ध्यान रखना, हमारे लिए हमारी उपासना सर्वश्रेष्ठ है, पर हम अपनी को सर्वश्रेष्ठ भाव लेकर किसी और की अवहेलना, निंदा ये नहीं होना चाहिए। भगत पक्ष हठ पर नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बिहाय बहाई। कभी किसी से तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जैसे मानो संतों के पास आकर लोग भगवत जिज्ञासाएं प्रकट, एक बार बता दिया, फिर समझ में नहीं आया तो फिर बता दिया। अब जैसे मानना ही नहीं है, कई लोग आते हैं कि उनको नहीं मानना है क्योंकि ज्ञान और वो वस्तु का बोध है नहीं। और जितनी धरा है, जिज्ञासु तो वो होता है कि जितना मुझे पता है मैंने बताया कि ऐसा ऐसा, पर मेरी समझ में नहीं आया। आपने जो बताया वो हमारी अब भी समझ में नहीं आ रहा है, पर हम प्रयास करेंगे, साधन करेंगे, इसे बार बार सुनेंगे। अभी हमारी योग्यता नहीं कि आप जो कह रहे हैं मैं समझ, ये जिज्ञासु का लक्षण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो उससे ऊपर उठा हुआ बोल सकता है। जो बात हुई है वहां तक तो तुम पहुंचे नहीं, तो ऐसा कैसे कह सकते हो ऐसा नहीं है? इसका मतलब तुम तार्किक हो, कुतर्क करने के लिए आए हो। तो कह रहे हैं भक्त को चाहिए कि मौन हो जाना चाहिए, वहां उत्तर नहीं देना चाहिए, शांत हो गए। वो बोले देखा मुंह बंद कर, अच्छा है, क्योंकि आम का पोषण तो करना नहीं, भगवत चर्चा बोधियंता परस्परम, भगवत चर्चा करनी थी, सो तुम कुतर्क कर रहे हो, इसलिए चुप शांत। अब ये लक्षण कैसे आएंगे? वैर न विग्रह आस न त्रासा। ये जो भागवतिक लक्षण, जिन लक्षणों के अधीन भगवान हो जाते हैं,
वो लक्षण कैसे आएंगे? बहुत सुंदर बताया। ऊपर भगवान ने कहा जोग नमक जप तप उपवासा। अगर ऐसे आचरण हो तो मैं अधीन हो जाता हूं। अब वो आचरण कैसे आएंगे? तुम मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। बहुत दिव्य बात भगवान कह रहे हैं। सबसे पहली बात भगवान का आश्रय, भगवत परायण। फिर दूसरी बात निरंतर नाम जप। यही जीवन का सार है। भगवत आश्रित कहाई मोर दासा। संत एक कहते थे उसी चौपाई को देहाती भाषा में, कहाई मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा। तो भाई कहो कहां रहा विश्वासा? एकमात्र भगवत आश्रय। ये सारे सद्गुण आ जाएंगे भगवत आश्रय। ये सब भागवतिक सद्गुण है। एक दृष्टि केवल भगवान ही देख सकते हैं, इंसान नहीं देख सकता। सबको एक दृष्टि से, समान दृष्टि से केवल भगवान ही देख सकते हैं। बैरन विग्रह आसन त्रासा। अर्थात जब भगवत दृष्टि उतरती है, अर्थात जब भगवत दृष्टि उतरती है तब ये जैसे कहा जाता है ये तो संत नहीं तो भगवान है। क्योंकि भगवत चिंतन से अब भगवत दृष्टि का प्रादुर्भाव हो गया, भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवत आश्रित के हृदय में समस्त भागवतिक लक्षण आ जाते हैं। पहला भगवत आश्रय जहां हो जैसे हो, ये सुनकर होता है। श्रवण सुजस सुनी आए हूं, सत्संग सुना, पहले अंदर से भगवत आश्रय लो। हे प्रभु मैं जैसा भी हूं मैं आपकी शरण में हूं, आज से मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं। ये अंदर से। और इस बात को अच्छे से पकड़ लो कि अब तुम्हारा जीवन भगवत समर्पित है। देखो आज से मैं अपने हृदय आराध्य भगवान को अपना हृदय, अपना जीवन समर्पित करता हूं। अब तुम्हारे मुख से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई बात नहीं करता। क्योंकि हम किसी से बात करने निकले हैं? हम किसी से प्यार करने निकले हैं? या हमें मानो दे किसी से प्यार करने के लिए मिला है? नहीं, प्रभु से प्यार करने। अब प्रभु की भावना से नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जानो। हमारा सीधा संबंध प्रियालाल से, और प्रियालाल के नाते अनंत ब्रह्मांडों में सब हमारे प्रभु का ही वैभव। इसलिए जो सामने आ जाए वो भगवत स्वरूप। निरंतर नाम जप, भगवत आश्रय, निरंतर नाम जप, बहुत बड़ी बात। प्रभु से ममता, संसार में समता, और निरंतर नाम जप चल रहा है, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। मान लो हमारी बात। सब शास्त्रों का परम फल प्रभु में गाढ़ ममता, आत्मरति, और संसार में समता, और प्रभु का निरंतर नाम जप। ये तीन बातें मतलब जीत गए तुम त्रिगुणात्मिका माया से। अब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। आगे जो आपके परोसा जाएगा निहाल हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे। क्योंकि आगे आने वाली है दिव्य लीला। ये तीन बातें हो गई ना, बस वो कूद गया लीला समुद्र में। अब देर नहीं है। संसार में साम बैरन विग्रह आसन त्रासा, और ममता जो थी वो प्रियालाल के चरणों में, और निरंतर नाम जप। अब अगला कदम जो है वो दिव्य लीला में प्रवेश है, भाव देह का प्रादुर्भाव। बहुत भगवान ने ऊपर जो कहा ये सब दिखाई देता है। योग है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, व्रत है, तप है। 8-8 घंटे जल में यहां खड़े रहते, आसपास आग, सब दिखाई देता है। ये दिखाई देने वाली बात नहीं है। बोले पहले तो बहुत तपस्या हुआ, भगवान ऊपर वर्णन किए हैं। सबका फल क्या हुआ, ये दिखाई देने वाली बात नहीं है। आश्रय, अब आप बाहर से वेश रखे हैं आश्रय जगत का लिए, तो आप क्या हैं खुद देख लीजिए। भगवान के दास हो या जगत के दास हो, भोगों के दास हो, देख लो। अंदर के, ये सब अंदर की बात चालू हो गई। जो जितने दिव्य सद्गुण है वो अंदर की बात से आ रहे हैं। बाहर की बात को तो पहले ही भगवान ने कह दिया।
ऐसे सेवक जी कहते, ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति। एकमात्र भगवान का आश्रय, निरंतर नाम जप, लगाओ बहादुरी, जितने बहादुर हो इसमें ताकत लगा के दिखाओ, वीरता, सब आश्रय छोड़ो, एकमात्र प्रभु का आश्रय। और तुम्हारी बुद्धि की प्रवीणता कहीं भी चिंतन जाने न पावे, राधा राधा राधा, अभी धूम मच जाएगी आनंद के अंदर, चिल्ला चिल्ला कर आनंद की स्थिति में रोने लगोगे। अभी आ जाएगी स्थिति, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुनय न कान और की, द्रवय न और इच्छा ही नहीं प्रकट होगी। वो अपार मस्ती, कहीं भय नहीं, कहीं आस नहीं, भगवद आश्रित हो जाओ अंदर से पूरी ताकत लगा के, न किसी वस्तु का आश्रय, न किसी व्यक्ति का आश्रय, न किसी शक्ति का आश्रय, गुरु प्रदत्त आराध्य देव की आसक्ति, ममता और निरंतर नाम जप और मद मोह से रहित ममता प्रभु के चरणों में। अब जो भी हो रहा मेरे प्रभु से हो रहा, ये कभी नहीं होना चाहिए। देखा मैंने, गए फिर सकिल जाओगे अपनी स्थिति से। हाँ, कैसा रहा प्रोग्राम? अरे महाराज, ये वही बोल रहे हैं अहंकार जी, बड़ी सूक्ष्मता से समझ। आज का कैसा रहा अपने अनुयायी? अरे महाराज, हाँ, ये कौन बोल रहा है? जान, दास नहीं बोल रहा, वो जहर अंदर का बढ़ रहा है, अहंकार। अरे जैसा प्रभु ने बुलवाया वैसा बोल दिया। अब वो प्रभु जाने कैसा बुलवाया। नहीं, वो प्रभु नहीं बोले, वो अहंकार देवता बोल रहे। वो एक हृदय में शीतलता जो आती है ना, वो जो मरना चाहिए उसको तुम जिला रहे हो और जिला रहे हो। भगवान कह रहे मद इससे रहित होना चाहिए। किसी भी बड़े से बड़े यशस्वी क्रियाओं में जिसमें यश प्रकट हो रहा है, तत्काल उसमें ये जैसे देखना है कि पीछे से कोई मुझे गोद में लेकर दौड़ा रहा हो और बाद में इनाम का अंदर यहां ऐसे डाला जाए, तो अंदर अंदर क्या सोचेगा कि अगर ये जान जाए कि मुझे पीछे से कोई दौड़ा रहा था, तो ये तो बाहर मुझे दौड़ते देख करके, लेकिन मैं नहीं दौड़ रहा था, दौड़ा तो कोई और रहा था। मैं नहीं बोल रहा था, बुला तो कोई और रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, भक्त बिल्कुल यंत्रवत हो जाता है। वो ये देखता है कि मेरे प्रभु हृदय में बैठ करके अब सब कुछ कर रहे, करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे। ये मेरे प्रभु का स्वभाव, ये महामहिम प्रभु गुप्त रह करके प्रकाशित अपने भक्त को करते हैं, और करते आप स्वयं हैं। इसलिए उसे मद नहीं होता, मद रहित और मोह रहित। हमारा मोह होता है शरीर संबंधियों से, इसीलिए तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। मेरे जितने संबंध हो सब मेरे प्रभु से हैं। वही मेरे मैया है, वही मेरे बाप है, वही मेरे मित्र हैं। वही समझ रहे हो, दो भाव हैं, बैरागी के लिए और गृहस्थी के लिए। गृहस्थी प्रभु में भाव करके, माता पिता ये सब मेरे प्रभु ही हैं। विरक्त सारे संबंधों को प्रभु में लेकर के ये ही सब कुछ है, उधर नहीं देखेगा। दोनों बात समझना, दोनों को भाव करना है। एक प्रभु में सारे संबंधों को लेकर के प्रभु में देखता है सारे संबंध, और एक सारे संबंधों में प्रभु को लेकर के वह प्रभु को देखता है। समझ रहे? बैरागी सारे संबंधों को प्रभु में लेके प्रभु को देखता है। गृहस्थी प्रभु को सारे संबंधों में भाव से स्थापित करके हर संबंध में प्रभु को देखता है, हर संबंध में प्रभु को देखता है। वो हर संबंध को प्रभु से में देखता है। दोनों का है भगवत भाव, बस इससे भगवान अधीन हो जाते हैं। भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करते हुए किसी भी क्रिया आदि में, किसी भी सद्गुण आदि में अहंकार न करना, और किसी भी शरीर संबंध को स्वीकार न करना। मेरे प्रभु ही सब रूपों में विराजमान है, प्रभु भावना से ही युक्त रहना।
इसी से सारे सद्गुण आ जाते हैं जो भगवान अजित को अपने हृदय में बांध लेते हैं। बस यही जीवन का सार भगवान बता रहे, निरंतर नाम जप भगवद आश्रित। प्रतीक जी, श्री हरिवंश महाराज जी।
ठीक है, आप आ जाइए, और भी जने मिलने वाले हैं।